नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चित्रकूट जिले के मऊ थाना अंतर्गत ग्राम अहिरी में 55 वर्ष के राम बालक पुत्र माता बदल की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि खेत में बने बोरवेल में किसान अकेले था, तभी रात में कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। अभी तक हत्यारों का कोई पता नहीं चला है, हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर क्यों एक निर्दोष किसान की हत्या हो गई? क्या चित्रकूट में पुलिस का कोई भय नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि चित्रकूट पुलिस कब तक हत्यारों का पता लगा पाती है। आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए धर्मेंद्र यादव की खास रिपोर्ट में। बताइए कैसी घटना हुई थी? सर घटना ये 9:30-10 बजे के आसपास गए खेत में। वहाँ जाने के बाद डेली मैं मोटरसाइकिल से छोड़ता था, लेकिन इधर 2-3 दिनों से साइकिल मेरे घर की बन गई थी, तो पिताजी साइकिल से जाते थे। वहाँ पे करीबन 11 बजे के आसपास कुछ गुंडे आते हैं, 4 पहिए गाड़ी से बताया जा रहा है। 4 पहिए गाड़ी से थे वो लोग, तो करीबन बताते हैं 5-6 लोग थे। अच्छा। वो लोग मोटे मोटे डंडे वगैरह लिए थे और भी औजार लिए रहे होंगे। उन लोगों ने मतलब मेरे पिताजी को मारा, वहाँ पे जान से मार डाला। वहीं पे जब मारा जा रहा था तो बगल का एक आदमी था, मेरे बोर से जो बोर हमारा था, वहाँ से तकरीबन मान के चलिए 200 मीटर की दूरी पर वो आदमी था। तो उसने टार्च लगाया, उसको भट भट की आवाज़ आई जैसे डंडे वंडे से मार रहे थे। तो उसने मतलब कि टार्च लगाया तो उसे दिखा कि 5-6 लोग थे। अब वो अकेला आदमी करता भी तो क्या, उसने दौड़ के बगल के ही हमारे यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर एक बब्बू प्रसाद नाम के हैं, तो उनके लड़के के पास वो गए। जल्दी से उनके पास गए, जानकारी दिए कि यार भाई ऐसी ऐसी बात हो गई यार। मेरे पास फ़ोन आया कि यार तुम्हारे बोर में ऐसा ऐसा कांड हो गया। भागते हुए मैं गया यहाँ से गाड़ी से, मेरी माता जी भी साथ में गई, दोनों लोग गए। जहाँ पे मेरे पिताजी लेटते थे उस स्थान पर पिताजी मेरे नहीं थे। अच्छा। मैंने खोजबीन करी, मैंने उसी वक्त 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर को फ़ोन किया कि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए होंगे कि मेरे बोर जहाँ मेरे बोर का जहाँ स्थान था वहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर मेरे पिताजी की डेड बॉडी मिली। अच्छा, तो जो बोलेरो गाड़ी थी उसका कोई शिनाख्त, कोई पहचान, कहाँ के रहने वाले थे? अभी तक सर कोई भी शिनाख्त नहीं चल पाई। मऊ थाना अंतर्गत किसी मुजरिम को पकड़ा गया यहाँ से, क्या जानकारी? मऊ थाना अंतर्गत जहाँ भी जो भी कंप्लेन हुई है वहाँ पर आपके थाना मऊ में, वहाँ पे हमसे कहा गया कि आपकी कोई भी पुरानी रंजिश, कि भाई आपकी नज़रों में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपका दुश्मन रहा हो। तो उन्होंने हमसे जानकारी ली, लेकिन हमारी नज़रों में हमारे गांव के अंदर ना ही किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। पता नहीं किसका कांड है, क्या हुआ। अगर दुश्मनी न होती तो हमारे पिताजी को जान से न मारा जाता। बात ये भी है, किसी न किसी के दिल में कुछ न कुछ तो था। मतलब अभी कोई पहचान नहीं कौन मारा है? पहचान फिलहाल सर वहाँ के लोगों ने ही जानकारी सब दे दिया है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि हम सर हैं अकेले। अच्छा। अकेले का कोई साथ नहीं देता, हकीकत ये है। आज मेरे भी 4-6 भाई होते तो मेरे पिताजी के साथ ऐसा काम नहीं होता, हकीकत यही है। मैं सर अकेला हूँ, मैं करता भी तो क्या करता, इसी कारण से बस, इसी कारण से सर। फिर मैं अगर आपको अगर नाम पता है तो आप बताइए, वो जो मुजरिम है उनको जेल भेज जाएगा, सहयोग आप लोग को पूरा कराया जाएगा। सर हम वहाँ पे वर्तमान में थे नहीं, वहाँ पे हमारा कोई भी व्यक्ति या कोई भी गांव घर का गली मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसी को देखा हो तो हम एक बार नामजद कर सकते हैं, लेकिन पिताजी को कैसे मतलब कोई सबूत वहाँ मौके पे कुछ मिला है जो आप देखें? सबूत सर वहाँ पे मौके में डंडे मिले हैं। अच्छा। 3 डंडे पड़े थे, जहाँ मेरे पिताजी की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे एक डंडा मिला है। जहाँ मेरे पिताजी लेटे हुए थे चारपाई में वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, वो मतलब एक डंडा मिला है। और जहाँ उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी कर रखी थी वो 4 पहिए साधन से आए थे। और ये गुंडे जो बुलाए गए थे, ये गुंडे पैसे से लाए गए थे। किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं मारा, ये गुंडे बुलाए गए थे, पैसे पे बुलाए गए थे। जहाँ पे गाड़ी उनकी खड़ी थी वहाँ से भी तकरीबन मेरी बोर की अगर मैं लंबाई की बात करूँ तकरीबन दूरी की अगर बात करूँ तो 50 मीटर की दूरी थी, वहाँ पे भी एक डंडा मिला है। मेरे पिताजी को जहाँ पे लेटे हुए थे वहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर साफी मेरे पिताजी की पड़ी हुई मिली है मुझे। मैंने उसको, पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है श्री राम बालक और उनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री माता बदल। आइए थोड़ा सा इनके घर वाले परिजन हैं उनसे मिलवाते हैं। जी मैं आपसे ये जानकारी। जी सर पोस्टमार्टम होने मतलब कोई भी अगर ऐसा केस होता है, मर्डर होता है, हम सर क्या है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम अकेले थे। हमारे नात रिश्तेदार भी वहाँ ठीक रूप से जो हमारे थे वहाँ पे कोई इकट्ठे नहीं हो पाए। पुलिस वाले 100 नंबर वाले या 2-3 गाड़ी वाले आए, उन लोगों ने जल्दी में हमारे पिताजी को मतलब कि
पोस्टमार्टम भेज दिया। तो पंचनामा तो यहाँ पे किए होंगे? पंचनामा नहीं, हमारे तरफ से बगैर पंचनामा बगैर तुम्हें कोई मतलब जानकारी ले गए हैं? जानकारी मुझे दे गए, कोई हमें लिखित नहीं दे गए कि हम आपके पिताजी को लिए जा रहे हैं, आपसे साइन करवा कब ले गए हैं? तकरीबन 1 बजे के आसपास। रात में ले गए? जी हाँ। रात रात फिर कहाँ ले गए थे? रातों रात वो कर भी ले जाएंगे जहाँ पीएम होना है। आप लोग कहाँ बताया गया कहाँ ले जाएंगे हमें? अरे वहीं तो बताएंगे और कहाँ बताएंगे, ले वहीं गए हैं। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जल्दबाजी में रात के समय ले गए ना। कहा कि रात के समय कहीं भी पीएम कोई पंचनामा नहीं हुआ, हमारी तरफ से कोई साइन नहीं हुई है, हम लोगों ने साइन नहीं, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया हमारे तरफ से नहीं हुई। इस घटना के संबंध में क्या जानकारी देना चाहती हैं? जानकारी साहेब ना जाने पावा को भैया का दुश्मनिया लाई गए। अब दुई बिटिया दुई बेटवा बड़ी जोन आए। क्या नाम है आपका? मेरा कल्पना नाम है साहेब। प्रियंका। घटना कैसी हुई? घटना रात में पापा मेरे 9 बजे लगभग घर से निकले हैं और 10-11 बजे के बीच की बात है। हमें कुछ पता नहीं क्योंकि हम घर में थे, पापा वहाँ ट्यूबवेल में चले गए थे। उसके बाद हमें 11:30 बजे के लगभग मतलब पता चला है, वहाँ के कुछ लोग बताए हैं या थोड़ा बहुत पता चला है। फिर हम लोग गए हैं तो वहाँ पापा हमारे डेड बॉडी मिली है वहाँ पे। अच्छा, किसी को शंका हो गाँव में कोई व्यक्ति से दुश्मनी रही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम देखे नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, ये बताइए, जब बॉडी को यहाँ से ले गए तो आपको सूचना पुलिस ने दी थी कि आपने ऐसे कैसे ले गए? रात में कितने बजे ले गए थे बॉडी? घर वालों मतलब भैया मेरे वहीं थे तो उन्होंने फ़ोन किया था, मेरे मामा जी आए थे मुझे लिवाने, तब हम लोग वहाँ गए हैं, फिर देखे हैं, वो लेके चले गए हैं, हमको देखने भी नहीं दिए हैं सही से। अच्छा, कल शाम को दिए थे? कल शाम के दे आए हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि उस पर कार्यवाही हो रही है। अब किस हद तक कार्यवाही होगी वो तो कानून जाने, आप समझ ही सकते हैं देश का कानून कैसा है। हाँ, हकीकत यही है।